एक बार की बात है। वैशाली पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वह बहुत ही दयालु राजा थे। कहा जाता था कि कोई भी याचक उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार में आया। उसके साथ उसके 2 अंधे पुत्र थे। आदरपूर्वक राजा को नमन करके ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। अपने बच्चों को भोजन भी नहीं दे पाता हूँ। यदि यही स्थिति रही तो यह अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। मुझे 10 सोने की अशर्फी देने की कृपा करें। राजा को ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों पर बहुत दया आई। उन्होंने अपने कोषागार से 10 अशर्फी ब्राह्मण को दिलवा कर पूछा, तुम इन्हें वापस कब तक करोगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं 1 साल के अंदर जरूर यह उधार चुकता कर दूंगा। राजा ने कहा, और अगर पैसे लेकर तुम गायब हो गए तो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप चाहे तो मेरे पुत्रों को अपने पास पैसे लौटाने तक रख सकते हैं। राजा हैरान थे। भला 2 अंधे लड़के उसके किस काम के थे? राजा को हैरान देखकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे पुत्रों में विशेष गुण है। बड़ा पुत्र किसी भी घोड़े को छूकर उस घोड़े की जाति और स्वभाव बता सकता है। छोटा पुत्र किसी पत्थर को हाथ में लेकर उसकी जानकारी आपको दे सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने सफलतापूर्वक दोनों को अपने महल में ब्राह्मण के उधार चुकता करने तक रख लिया। एक दिन एक व्यापारी राजा के पास बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा लेकर आया। वह देखने में स्वस्थ और तगड़ा था। राजा को घोड़ा बहुत पसंद आया। सौदा पक्का होने ही वाला था कि राजा को अचानक ब्राह्मण के पुत्र का ख्याल आया। उसे बुलवाया गया। उसने घोड़े को छूकर और सूंघकर बताया कि यह बहुत ही भड़कने वाला घोड़ा है। राजा ने इस पर सत्यता को जांचने के लिए घुड़सवार को भेजा। घुड़सवार अनेक प्रयत्न करने के बाद भी घोड़े पर बैठने में असफल रहा और घोड़े ने उसे गिरा दिया। ब्राह्मण पुत्र से प्रसन्न होकर राजा ने उसे पारितोषिक दिया। कुछ दिन के बाद राजा को रत्न खरीदने की इच्छा हुई। जौहरी ने उन्हें कीमती रत्न दिखाए। राजा ने एक बड़ा सा हीरा पसंद किया। उन्होंने उसे खरीदने से पहले ब्राह्मण के छोटे पुत्र को बुलवाया। ब्राह्मण पुत्र ने हीरा हाथ में लेकर कहा, महाराज, यह श्रापित हीरा है। इसे पहनने वाले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस बात की सत्यता जानने की इच्छा से उन्होंने जौहरी की ओर नज़र डाली। जौहरी ने इस बात की सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा, इनकी बात सही है। इससे पहले इसे 3 लोगों ने लिया था और उनकी मृत्यु आश्चर्यजनक ढंग से हुई। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को इनाम दिया। साल पूरा होते होते ब्राह्मण अशर्फियाँ लौटाने राजा के पास आया। उसका व्यापार अच्छा चल निकला। राजा ने पूछा कि पुत्रों की तरह क्या उसमें भी कोई विशेष गुण है? ब्राह्मण ने बताया कि वह किसी का हाथ देखकर उसका बीता हुआ कल बता सकता है। राजा ने ब्राह्मण से अपना हाथ देखने के लिए कहा। ब्राह्मण ने हाथ देखकर बताया कि महाराज, एक बड़े राज्य के आप एक होनहार शासक हैं, पर आपके पिताजी एक चोर थे जिन्होंने कई शहरों को लूटा था। ब्राह्मण की बात सुनते ही राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि ब्राह्मण की बात से राजा की भरे दरबार बेइज्जती हो गई थी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण और उसके पुत्रों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे सच बोलने से हमारी जान जा सकती है तो हमें सच नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।